तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एसकेएमयू दुमका के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले जान लेते हैं सिलेबस में क्या है, ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस में है वही हमें रास्ता दिखाता है क्या पढ़ना है, ठीक है। एसकेएमयू दुमका और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय, ठीक है। और पेपर वही सेम मॉडल रहेगा, वैसा ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें आपको टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, तो टोटल आपके यहाँ पे 6 यूनिट्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये रहा यूनिट्स वाइज। अब चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है, ये सभी आपके 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार मैच करते हैं, इस बार भी मैच करेगा। पहला है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और महत्व को बताइए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अगला क्वेश्चन है राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करें, ठीक है। सबसे पहले इसमें राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ठीक है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किन किन देशों से हुआ, इसका महत्व क्या है, ये चीज़ बताना है, ठीक है। फिर राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करना है कि राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य कैसे बना। बहुत से लोग बोलते हैं कि राज्य जो है भगवान ने बनाया है या दैवीय शक्ति ने बनाया है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं, राज्य जो है पहले परिवार बना, फिर परिवार से थोड़ा वर्ग बना, वर्ग से फिर समाज बना, समाज से फिर धीरे धीरे होते हुए राज्य बना। इसको बोलते हैं विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। तो आप किस सिद्धांत को मानते हैं बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है। मैं मोटा मोटा एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट सिस्टम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है शक्ति तथा अधिकार का अर्थ स्पष्ट करें तथा इनमें क्या अंतर है और इसके क्या विशेषताएं हैं स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है, एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। शक्ति क्या है, शक्ति जब आता है ना आदमी के हाथ में और संतुलन नहीं कर पाता है ना, तो वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो शक्ति का संतुलन होना आवश्यक है। शक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है, और शक्ति और अधिकार में क्या अंतर होता है, ये चीज़ बताना है। किसी के पास अधिकार है लेकिन शक्ति नहीं, किसी के पास शक्ति है लेकिन अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है परंतु शक्ति नहीं है, ठीक है, बहुत सारा अधिकार है उसके पास, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता के द्वैतवाद और बहुलवाद सिद्धांत की विवेचना करें तथा इनमें अंतर स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द डलिज्म एंड प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अन्य भी काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता किसे कहते हैं, सबको जानता है। फ्रीडम किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्रीडम। फिर है हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आपको कॉन्सेप्ट में बताने हैं स्वतंत्रता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समानता के अर्थ एवं प्रकारों को लिखें। राइट द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, बहुत प्रकार के समानता होते हैं, सांस्कृतिक समानता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्याय से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकारों को लिखें। कितने प्रकार के न्याय होते हैं, जस्टिस होते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार से बताना, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, समझ रहे हैं ना। एक को अगर आप पकड़ लीजिएगा ना, देखिए एक चीज़ बहुत जगह यूज होगा, पहला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये 4 को पॉइंट याद कर लीजिएगा और इसका यूज आप बहुत जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो न्याय हो गया, जस्टिस। देन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन प्रक्रियात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय में क्या अंतर होता है स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटरल जस्टिस, ठीक है। अब बोलिएगा ये सभी क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ खोजें, तो देखिए भाई इतना बड़ा गूगल है, पूरा दुनिया का सर्च इंजन, ठीक है, यहाँ पे जाके खोज लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। एक एक करके मैं वीडियो बनाऊँ उतना टाइम नहीं रहता है दोस्तों, सही में बता रहा हूँ मेरे पास, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना है, ठीक है। यूट्यूब मेरा पार्ट टाइम है, फुल टाइम अपना कुछ और ही बनाना है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में मुझे जाना है। अगला है लोकतंत्र, अर्थ और विकास। लोकतंत्र की पूर्वेक्षाओं का संक्षिप्त में वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डेमोक्रेसी, मीनिंग एंड डेवलपमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब, और इसको बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
फिर है हमारा तीसरी लहर क्या है, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बारे में बताना है अंतिम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थे और मैंने इसका क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया चैनल पे, आप उसे अगर सर्च मारिएगा माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस ज्ञान सागर क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1 तो आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी नाम लीजिए माइनर पेपर का, बस लास्ट में ज्ञान सागर ऐड कर दीजिएगा चैनल का नाम तो आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा किस टाइप से आया हुआ है। ठीक है, बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और एग्ज़ाम होने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जितना है सब इस नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है, 89 86 60 75 41। आप में से कुछ लोग नहीं भेजते हैं और कुछ लोग अच्छे होते हैं जो कि कहते हैं नहीं यार भेज देते हैं, हमारी मदद करते हैं तो हम भी इसकी मदद करेंगे। ठीक है, जिन्हें लगता है कि वाकई में इस वीडियो से हमारा मदद होता है, चलिए अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा। वैसे भी किसी एक की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं भेजते हैं। और ऐसे में हमारा झारखंड सोचते हैं, बोलते हैं ना कि झारखंड का आदमी ना एक दूसरे की मदद करने में कतराता है। ऐसा अगर मैं भी भावना सोच दूँ तो कि जरा जाने दो यार, कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, मुझे मतलब नहीं, छोड़ देता वीडियो वगैरह, किसी को दे देता ठेका, लो भाई बनाओ, बनाना है चाहे। एजुकेशनल में वैसे भी कुछ फ़ायदा वगैरह नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा। थैंक यू, बाय।